हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। देखिए दोस्तों, अगर आप मैट्रिमोनियल विवादों से जूझ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को शांत रखना और शांत रख के इस लड़ाई को लड़ना। अगर आप शांत रख के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप जीत भी जाएंगे। आपके पास पिटीशंस आती हैं, पिटीशंस में बहुत सारा झूठ होता है। वो झूठ को देख करके आप इतने ज़्यादा व्यथित हो उठते हैं कि जब आप लीगल सलाह के लिए किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसको आपकी अशांति साफ नजर आती है। मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं दोस्तों, लोग इतने ज़्यादा परेशान, मतलब आप ये कह लीजिए उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। वो अपना ही बोलते रहते हैं, इतना ज़्यादा बोलते रहते हैं, साहब मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वैसे नहीं किया, उसने ये लिख दिया, उसने वो लिख दिया। उन्हें टाइम का भी, समय का भी कोई ख्याल नहीं रहता। यानी कि इट मीन्स वो भी रेडी ही नहीं है सुनने के लिए। ये परिस्थिति जिस भी व्यक्ति के साथ बन रही हो, आप अपने आप को खुद में देखना। अगर आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति बन रही है तो आप इस लड़ाई को स्टार्ट करने से पहले ही हार जाएंगे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मामले हैं जहां लोग इतने ज्यादा व्यथित हो उठे कि वो करोड़ों रुपया देने को भी रेडी हो गए, वो भी अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर, केवल इसलिए कि उनके ऊपर एफआईआर ना हो जाए। और एफआईआर की सच्चाई क्या है वो आज के समय किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी भी मेंटल स्थिति ऐसी हो रखी है तो यकीन मानो आप इस लड़ाई को लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि लड़ाई लंबी है। आप कोई सा जजमेंट उठा लो, आप कोई सा ऑर्डर देख लो, आप देखो उनकी लीगल बैटल कब प्रारंभ हुई थी और कब जाके कंक्लूड हुई। कभी आपको दिखेगा 12 साल, कभी दिखेगा 15 साल और कभी इससे भी ज्यादा। तो इतनी लंबी लड़ाई होती है। मीनवाइल अगर कुछ आपका सेटलमेंट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई होती है। और आप क्या समझते हो सर 6 महीने हो गए, और हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं सब 3 महीने हो गए गई हुई, मैं ऐसे रहूं क्या, मैं कुछ करूं ही ना, मेरा कोई लीगल राइट नहीं है। आप बात को समझ नहीं रहे हैं, आपने अच्छे से भी स्टडी नहीं की है। आपकी जो बात है ये आपको मार देगी। मैं आपको देखो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। सन 2023 में किसी क्लाइंट की तरफ से मैंने केस फाइल किया। तो एक केस में दोस्तों 9 महीने के अंदर अंदर मैंने उन्हें एक्स पार्टी ऑर्डर दिला दिया। ठीक, जो दूसरा केस था उसमें जस्ट 3 ही डेट लगी थी और चौथी डेट पर वो मुझसे लड़ने आ गए। किस बात पे लड़ने आ गए? साहब 1 साल हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये हो गया वो हो गया। मैंने भाई अभी तो आपका केस शुरू हुआ है, अभी तो केवल समन गए हैं दूसरी पार्टी को, और हमने जो उसकी रिसिप्ट थी, एक्नॉलेजमेंट थी पोस्ट ऑफिस की, वो दाखिल की है। इसका मतलब अभी तो आपका केस शुरू भी नहीं हुआ है, अभी से आप इतने उतावले हो रहे। वो नहीं माने दोस्तों, और कहने लगे ना जी आपने कर दिया, आपने वो कर दिया, आप जल्दी नहीं कर रहे, और कहने लगे कि साहब हम ये केस किसी और से लड़वाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें उनके सारे केसेज में एनओसी दे दी। मैंने कहा ठीक है आप जाइए किसी और से केस लड़वाइए। अब दोस्तों उन्होंने जो भी एडवोकेट उसमें हायर किए, केस को लड़वाया। उसके बाद मेरे से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। 2-3 दिन पहले उनका कॉल आ गया मुझे, बोला साहब एक हमारा जो केस चल रहा था और उस केस में जो है जज साहब नहीं थे, और उस कोर्ट का क्या हो रहा है साहब। मैंने कहा वो कोर्ट तो कम से कम 1.5-2 साल पहले खत्म हो चुकी है, और वहां जितने भी मामले थे वो दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर होकर के उनके डिस्पोजल भी हो चुके हैं, केस खत्म हो चुके हैं। उस बंदे का वो केस आज तक उसी कोर्ट में पड़ा है जिस कोर्ट में था, और वो कोर्ट वैकेंट है, और जिसे भी उसने हायर किया था उस बंदे ने ट्रांसफर तक नहीं करवाया। अब देख लो दोस्तों नतीजा, आज सर पकड़ के रो रहे हैं। एहसास है गलती कर दी, लेकिन वो ये ज्यादा जल्दी 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 करोगे तो क्या होगा। अब भाई 2-3 डेट हमने अटेंड करी थी, चौथी डेट पे अगर कोर्ट वैकेंट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? 1 डेट देखेंगे, 2 डेट देखेंगे, तीसरी डेट पे ट्रांसफर डाल देंगे कि भाई ये दूसरी कोर्ट में सुना जाए। 3-3 फैमिली कोर्ट्स हैं देहरादून के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े आराम से उनका केस ट्रांसफर हो जाता, एक आर्ग्यूमेंट होता, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो ये जल्दबाजी में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के बैठ गए। और ऐसे लोग अगर दोबारा अप्रोच करें, मैं कभी उनके केस को हाथ नहीं लगाता, ये मेरा उसूल है दोस्तों। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप भी इस तरह से करते हैं, यानी कि डिले हो रहा है साहब। अभी रिसेंटली भी एक केस था, उसमें क्लाइंट कहने लगे कि साहब तो बहुत डिले हो रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी नहीं आ रही है। अब दूसरी पार्टी को घर से बुला के तो ना कोर्ट ला सकती है, ना आपका अपोजिंग काउंसिल ला सकता है। अपोजिंग काउंसिल ज्यादा अपोज कर सकता है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है, बोल सकता है साहब ये नहीं आ रहे, इनकी अपॉर्चुनिटी खत्म करो या इनके लिए एडवर्स ऑर्डर करो। तो यही चीज होती है, अगर आप स्टेबल नहीं हो तो आप अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर लोगे। बहुत लोग मैंने देखे जहां लॉयर उनका सही होता है, लेकिन उनको यह लगता है कि उनको लॉयर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोसीजरल डिले होता है जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अब मान लो एक डेट में आप गए, जज साहब छुट्टी पे, लॉयर क्या कर लेगा, डेट ही लगेगी। अगली डेट पे आप गए, वहां पे स्ट्राइक हो रखी है, लॉयर के हाथ में कुछ है नहीं, स्ट्राइक है तो क्या कर सकता है। तीसरी डेट में आप गए, तीसरी डेट में अपोजिट पार्टी नहीं आई, तो जो क्लाइंट होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहते हैं 3 डेट से कुछ हो ही नहीं रहा, वो लॉयर पे चढ़ जाता है।
अब ऐसी परिस्थिति में कई बार लॉयर उनका ठीक भी होता है, उसके बावजूद भी वो लॉयर चेंज करते हैं और फिर नए लॉयर के पास जाते हैं, वहां फिर से उससे सेट करते हैं और फिर अगर दूसरा लॉयर सही ना निकले फिर सर पकड़ के रोते हैं। तो इतनी जल्दबाजी आपको नहीं करनी। आप ये समझो, अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है ना डेट्स को बर्दाश्त करने की, कोर्ट प्रोसीजर जो होता है उसको झेलने की, तो भैया कोर्ट में मत आओ पहले। इसीलिए तो कहा जाता है कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए। कोर्ट में आना है तो पहले खुद को इतना मेंटली तैयार आपको करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने केस कर दिए हैं तो पहले आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी, तब कोर्ट में आओ, वरना सेटलमेंट कर लो फिर उससे। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अपने आप को पागल करके क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जो बड़ी शांति से लड़ रहे हैं। पिछले 3-3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 4-4 साल से जुड़े हुए हैं, केस चल रहा है लेकिन पूरी शांति है। मिलने भी आते हैं ना कभी तो पूरी फैमिली को लेकर के आते हैं, घूम फिर के आराम से जाते हैं। इस तरह के लोग हैं जो अपना जीवन जी रहे हैं, वो चीज साइड बाय साइड चल रही है, उसके लिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं साथ साथ, ठीक है। इसी तरीके से आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से नहीं लड़ते हैं तो दोस्तों फिर कोई समाधान नहीं है। जल्दबाजी करते हैं, मेरी तो एज निकली जा रही है, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, ये सब चीजें बोलने से क्या आपका केस जल्दी खत्म हो जाएगा? प्रोसीजर तो वैसे ही चलेगा जैसे चलना है। तो इसलिए फटना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल चीजों को समझ करके अपने आप को शांत रख के आप अपने केसेस को लड़िए, उससे आपको फायदा मिलेगा। कई सारे मेरे पर्सनल से कॉल आया, उस पर एक लड़का बहुत ज्यादा मतलब कह रहा, सर मेरे को तो अतुल सुभाष जैसा करना पड़ेगा। अबे इसलिए कॉल किया कि आपने मुझे क्यों कॉल किया? आपने कॉल किया कि आपको कोई सॉल्यूशन पता चले, ठीक, आपको लीगल गाइडेंस हो कि भाई आपको कैसे आगे बढ़ना है। आप कह रहे हैं मुझे अतुल सुभाष जैसा करना पड़ेगा। अब अतुल सुभाष जो कुछ भी उन्होंने किया, आज स्थिति क्या है बताओ? लॉ चेंज हो गए, सबको न्याय मिल गया। और यही चीज मैंने उस समय पे भी कही थी कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप अपने और अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। किसी का कुछ नहीं जाता। 4 दिन मीडिया चिल्लाएगा, 5वें दिन चुप हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो अगर आप हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप फाइट भी कर सकते हैं, देर सवेर इससे बाहर भी आ जाएंगे, सामने वाले को सबक भी सिखा सकते हैं। देश में जो सब चीजें हो रही हैं, ऐसे लोगों की मदद भी कर सकते हैं जो फंसे हुए हैं, और फ्यूचर में इन सब चीजों को रोकने के लिए भी कदम उठा सकते हैं। कर सकते हैं ना सब कुछ। लेकिन अगर आप हैं ही नहीं तो क्या, आपने तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी सबके लिए। आपके जितने परिवार वाले हैं उनको वैसा दुख तो आपने दे दिया, किसी माँ बाप का बेटा चले जाए, इससे बड़ा दुख उनके लिए क्या होगा। और जो केस है कौन सा, उससे केस खत्म हो गए, केस तो फिर भी चल रहे हैं। तो इसलिए समझिए ये सॉल्यूशन नहीं है, इसे कायरता कहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, रण छोड़ के भाग जाते हैं। लड़ना पड़ता है जीवन में। आपके ऊपर कोई मुकदमा आ जाए, लड़ना पड़ता है भाई। आज के समय क्या है, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी से ठुक गई, वो थोड़ा सा जान पहचान वाला था, उसने जाके पुलिस में एफआईआर कर दी, चलने लग गया मुकदमा। यही तो मुकदमे की सच्चाई है। तो क्या करोगे, अतुल सुभाष बन जाओगे? यार मुकदमा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपके केस में चलो आपकी पत्नी ने किया, लेकिन आजकल तो चलते फिरते मुकदमे हो जाते हैं। अगर हो गया तो लड़ना पड़ता है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैंने तो भाई एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी एक प्रॉपर्टी, एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी थी। 4 साल के बाद मेरे घर पे नोटिस आ गया, किसी ने केस डाल दिया उस लैंड पे कि भाई लैंड तो हमारी है और ये वो गलत तरीके से किया गया। तो क्या छोड़ के भाग जाएं या लैंड को छोड़ दें? क्या करेंगे? केस लड़ा, सॉर्ट आउट किया उसको, लैंड अपने फेवर में कराई, लड़ना पड़ा ना। और टाइम लगेगा लड़ेंगे तो, ठीक है। ढूंढना पड़ेगा कहां फॉल्ट आ रहा है, क्या है, कैसे है, सब चीजें करनी पड़ती हैं। और बिना लड़े आप सोचें तो कोई भी सॉल्यूशन किसी को भी नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूं आप सारी बात समझ गए होंगे और डीमोटिवेट ना होकर के अच्छे तरीके से अपने केस को हिम्मत के साथ लड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।